आईएमएफ ने भी झटका दिया है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को। इमरान खान को भी झटका दिया गया जनाब कि आईएमएफ ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक आप ये 4-5 चीजों पे काम नहीं करते तब तक पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दे सकते। गुड बाय इमरान खान हो सकता है। पाकिस्तानी सियासत में आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये बात सच साबित हुई कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को चला रही है, कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर कानून साजियां करवा रही है। क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी रह गई? हम तो असला इकट्ठे करते करते रह गए कि जी हमें भारत से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें दहशतगर्दों से खतरा है। असल खतरा तो ये है कि बाहर के अदारे बैठ के हमारी हुकूमत को, हमारी अवाम को और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गन पॉइंट से कानून साजी करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है आईएमएफ से मिले एक बहुत बड़े झटके के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक भिखमंगा देश है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुनिया से मिली भीख पे चलता है और ये वजह है कि पाकिस्तान को जब जहां मौका मिले वो भीख मांग लेता है और इसी की वजह से पाकिस्तान को दुनिया में अब कोई भी नहीं पूछता। ले दे के सिर्फ एक चीन बचा था और चीन के साथ भी पाकिस्तान ने अब रिश्ते खराब कर लिए हैं। इसकी वजह से अब नई भीख के लिए पाकिस्तान के पास बस एक ही रास्ता बचा है और वो है आईएमएफ। और आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा तमाचा मारते हुए कर्जा देने से मना कर दिया है और अगर फिर भी पाकिस्तान को कर्जा चाहिए तो पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा की सारी शर्तें पूरी करनी होगी। दोस्तों, ये किसी भी देश के लिए बहुत ही शर्मनाक चीज होती है कि उनका देश कैसे चलेगा वो बाहर से कोई डिसाइड करे, पर ऐसा पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी इतनी खराब है कि पाकिस्तान के पास आईएमएफ के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। अगर पीटीआई ने इस दिन मतलूबा नताइज हासिल कर लिया तो हुकूमत बच सकती है, वरना गुड बाय इमरान खान हो सकता है। या फिर जज्बात की राह में बह के कप्तान खुद ही असेंबलियां कहीं ना तोड़ दे। फिलहाल हुकूमती वज़रा के बकौल इत्तेहादियों ने यकीन दहानी तो करवा दी है कि वह हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। सियासी वफादारियों की तब्दीली का एक फ़ोन कॉल पे हो जाती है। सिर्फ ये है कि फ़ोन कॉल किसी ताकतवर शख्सियत की जानिब से हो। ये बात सच साबित हुई कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को चला रही है। पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान को नहीं चला रही। और आज जो पाकिस्तान के जो फाइनेंस एडवाइजर साहब हैं उन्होंने कहा है जनाब कि आईएमएफ ने हमें पैसे देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक आप ये 4-5 चीजों पे काम नहीं करते तब तक पाकिस्तान को वो पैसे नहीं दे सकते। और उन्होंने कहा है जनाब कि आप देखें ना कि ये किस तरह काम करवाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जो मेजॉरिटी है इतनी कम है नेशनल असेंबली के अंदर कि उनको अपर हाउस के लोगों को साथ में लाके एक जॉइंट सेशन बुलाना पड़ा बिल्स पास कराने के लिए ताकि वो कानून साजी कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली वो भी उनके लिए बड़ी मुश्किल होती जा रही है कानून साजी करना, क्योंकि वो मुल्क के अंदर एक जिस तरह का निजाम वो चाहते हैं कि वो समझते हैं कि मैं अकेले फैसले करूं, मैं कंसेंसस पैदा ना करूं, जो कि एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर नहीं है। उसमें मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर कानून साजियां करवा रही है। आईएमएफ पाकिस्तान के अंदर और आईएमएफ के जो नुमाइंदे पाकिस्तान में बैठे हुए जैसे स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, अब वो जो है उनके हवाले से वो उनको आपको पता है कि वॉइसराय कहा जाता है आईएमएफ का। क्या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी रह गई? हम तो असला इकट्ठे करते करते रह गए कि जी हमें भारत से खतरा है, हमें अफगानिस्तान से खतरा है, हमें दहशतगर्दों से खतरा है। असल खतरा तो ये है कि बाहर के अदारे बैठ के हमारी हुकूमत को, हमारी अवाम को और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गन पॉइंट से कानून साजी करवा रहे हैं। अभी देखें कि उन्होंने कहा है जनाब के सबसे पहले तो ये है कि जी जो भी टैक्स एग्जेम्पशंस पाकिस्तान ने दी हुई हैं, मतलब जो हल्की फुल्की जो टैक्सेस जो हैं वो अगर कहीं पे अवाम को रिलीफ मिला है तो वो रिलीफ वापस ले लें। कहते तो वो ठीक ही, आईएमएफ के एजेंडा ठीक ही होता है, अवाम के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो कहते हैं अपनी बेल्ट टाइट करें, अपने खर्चे कम करें, लेकिन हमारा निजाम थोड़ा मुश्किल है। सो उन्होंने कहा जी कि ये जो इसलिए इमरान खान साहब ने बिजली जो है वो महंगी की हुई है, इसीलिए इमरान खान साहब ने जो है वो पेट्रोल जो है वो कंप्लीटली महंगा कर दिया है। और ये जो फिर वो कह रहे हैं जी बिल्स पास कराएं। और मजे की बात देखें, आईएमएफ पाकिस्तान को कह रहा है कि आप अपनी जमहूरियत को मजबूत करें। आईएमएफ कह रहा है कि आपने जो फैसले करने हैं ना, जो फैसले करने हैं नेशनल इंटरेस्ट के, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड फैसले करने हैं, वो आप ऑर्डिनेंस ना करवाएं,
आप क्या करते हैं, आप सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस देते हैं, वो 3 महीने 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस होता है और आप उसके जरिए फैसले सारी कानून साजियां करवा लेते हैं। आप ये करें कि आप पार्लियामेंट से बिल पास कराएं। आज इमरान खान साहब को पार्लियामेंट का सेशन बुलाना पड़ गया और उनकी सारी ऑपोजिशन जो है वो उनके खिलाफ है, और दूसरी उनकी हुकूमती जो हल्के हैं वो भी उनके खिलाफ है, लेकिन मजबूर है, क्या करें। अगर आईएमएफ गन पॉइंट से पाकिस्तान से जो है वो बिल पास करवा रही है तो ये पाकिस्तान की कौन सी सॉवरेनिटी रह गई। और मेरा ख्याल है उन्होंने देना हमें $500 मिलियन है। दिस इज व्हाट आई हर्ड, यही मैंने सुना था। उन्होंने $500 मिलियन देना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो $500 मिलियन जो है उसके लिए पाकिस्तान वो इतना जरूरी है, क्योंकि अगर वो देंगे तो वो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर वो मोहर लगाएंगे। तो हम तो यहाँ पे हुकूमत पे तकिया करके बैठे, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही। ये तो कोई भी हुकूमत आएगी वो कहेगी आईएमएफ बाहर से पैसे ले आओगे, सऊदी अरब से पैसे ले आओ और मुल्क चला लो। कर्जों पे मुल्क चलाना है तो फिर तो कोई भी चला सकता है। लीडर क्या काम होता है, लीडर का क्या काम होता है। अब अगर वो लीडर वो अवाम को, वो हुकूमत को कह रहे हैं कि आप बिल पास कराएं, आप पार्लियामेंट में जाएं, आप लोगों को इत्मीनान में लें, आप लोगों को बताएं कि आप क्यों ये कानून साजी कर रहे हैं, क्यों आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं, क्यों आपको ये बेल्ट टाइट करनी पड़ रही है, क्यों स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ऑटोनोमस करना पड़ रहा है, क्यों जो एनर्जी के रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं वो विड्रॉ करें, वो जो खत्म करें, और टैक्स एग्जाम्पशंस खत्म करें आप। ठीक है जी। और वो जो बिल्स हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने मिल के जो है वो पास सेट कर लिए हैं और आज वो पाकिस्तान में वो बिल पास किए जा रहे हैं। और ये एक बात बताऊं, ये देखें, ये है जमहूरियत का मजाक। ये है कि कैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। वो हमारी अपनी कोताहियों और गलतियों की वजह से, क्योंकि सारी जिंदगी तो हमारे सियासतदान हमें बोरोड ग्रोथ पे चलाते रहे ना। ये बोरोड ग्रोथ रही है। मुशर्रफ आया, बाहर से पैसा आ गया, अमेरिका की एड आ गई, वहां से चीजें चलती रही, यूरोप से पैसे आ गए और हमने कहा बड़ी जीडीपी ग्रोथ रेट चलती है। जैसी एक हुकूमत जाती है इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है कि अगले जो कुछ साल होते हैं, पहले आने वाली हुकूमत को तो कुछ पता ही नहीं होता। वो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने तो 15 ट्रिलियन कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों ने 25 ट्रिलियन कर्जा ले लिया। जिस हुकूमत ने सिर्फ 7.5 ट्रिलियन रुपीज कर्जा लिया सूद देने के लिए, अब आप इमेजिन कर लें, सिर्फ सूद देने के लिए आपने 7.5 ट्रिलियन कर्जा लिया हुआ है, बाकी 7.5 ट्रिलियन आपने किसी और मद में लिया हुआ है। सो ये जो फिर वो कहते हैं जी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हैं जो उनको भी जो सर्कुलर डेट की बातें हैं वो थोड़ी टेक्निकल हो जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं कि आईएमएफ किस तरह आपको कंट्रोल कर रही है और आज जो बिल पास हो रहे हैं उसमें वो चीजें हैं। और देखें कि वो किस तरह जो रजा बाकर साहब हैं, ठीक है जी, उन्होंने किस तरह आईएमएफ के लिए काम किया पाकिस्तान में बैठ के। और वो सीधा सीधा आईएमएफ को, जारी बात है जिसे कहते हैं ना, शिकायतें जाके लगाते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं कर रहे, इनको ये बिल्स पास नहीं कर रहे। अब देखें, जिस मुल्क को हमें आईएमएफ सिखा रहा है कि जमहूरियत और डेमोक्रेसी कर लेके आए, इमरान खान साहब का तो दिल ही नहीं करता पार्लियामेंट में जाए। वो कहते हैं मेरा तरले करने को दिल ही नहीं करता। सारे पाकिस्तान में एक जो क्योस क्रिएट किया हुआ है क्योंकि आईएमएफ ने हमें पैसे नहीं दिए। अब देखिए कहां पे आप कहते हैं कि हम जी जियो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन करना चाह रहे थे, कहां पे हम अफगानिस्तान के ऊपर डायलॉग कराना चाह रहे हैं। हमारी ग्लोबली वो से ही नहीं रहेगी जब हमारे घर में जिन्होंने कहते हैं ना, जिन्हों के घर दाने उन्होंने कमले ही सियाने, दोज हु हैव द मनी, the people who even are not illiterate, उनको भी लोग कहेंगे यार ये जो है ना ये बड़े they are wise and educated people. So first of all you need to have good money at home. घर में पैसा होगा तो लोग कहेंगे ना आप बड़े सियाने हैं, वाइज हैं, आपकी फलां जो वाइजर काउंसिल है वो बहुत अच्छी है, you are wise beyond years, beyond your age. So इस तरह के टर्म्स तो हम तब सुनेंगे ना जब हमारे पास दाने होंगे। So मेरा ख्याल है कि ये एक आईएमएफ ने भी झटका दिया है पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, इमरान खान को भी झटका दिया गया और ये बहुत अच्छा किया आईएमएफ ने, वरना ये तो हमें बताते ही कुछ नहीं थे।